Hi, so today is the 23rd of February 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट, पहला है द हडल. ये द हिंदू का बेंगलुरु में फोर्थ एडिशन है. विल गेट टू नो अबाउट दिस. सेकेंड इज अबाउट CISF पासिंग आउट परेड रीजनल ट्रेनिंग सेंटर अरोक्कोनम in Tamil Nadu. Then third is about breaking barriers with Yakshagan. This is a dance form. Then fourth is about adequate water in Kaval Tiger Reserve. And fifth is about monsoons. Indian monsoons in Sundarbans likely to get longer and warm. Climate experts are saying that. Then sixth is about public-private fund. R&D बूस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे. देन सेवेंथ इज़ अबाउट GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी क्लैरिफाई किया है कि नो 3000 टन्स गोल्ड रिजर्व्स आर फाउंड इन यूपी. एट्थ इज़ अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम. ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. देन नाइन्थ इज़ अबाउट डिबेट एंड डिस्कशन पार्ट ऑफ इंडियन साइकी. एंड देन ट्वेल्थ इज़ अबाउट 12% GST वन रेट दैट फिट्स ऑल इज बेस्ट स्टिमुलस टू इंडियन इकोनॉमी. ये डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो अभी द हडल जो अभी बेंगलुरु में द हिंदू ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें सम इकोनॉमिस्ट हैव सजेस्टेड दिस आइडियाज़. देन 11th इज अबाउट छत्तीसगढ़ इज बकिंग द स्लो डाउन. 12th is virus case double in South Korea. And then 13th is about Afghanistan week long truce with Taliban. Truce मतलब peace है वहाँ पे अभी संधि. Then 14th is about pro business and not प्रो क्रोनी पॉलिसीज नीडेड. इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, प्रो बिजनेस एंड प्रो क्रोनी. देन 15th इज अबाउट बोडो अकॉर्ड एंड रिफ्ट. अभी बोडो अकॉर्ड हुआ है और उससे कुछ अभी रिफ्ट्स क्रिएट हो गए बिटवीन सेवरल ट्राइब्स ओवर देयर. देन 16th ट्रम्प विजिट इंडिया USA ट्रेड बूस्टर. एंड 17th में हम जानेंगे डेविस कप के बारे में. ये टेनिस का होता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट 20 to 25 minutes. पहला, ये द हिंदू का थॉट कॉन्क्लेव है. द हडल बेंगलुरु में हो रहा है यहाँ पे. इस थॉट कॉन्क्लेव में प्रेसिडेंट कोविंद, इंडियन प्रेसिडेंट, वहाँ पे गए थे एंड ही हैज शेयर्ड सम थॉट्स. इन्होंने कहा है ट्रुथ एग्जिस्ट इन एब्सोल्यूट फॉर्म्स विच कैन नॉट बी एक्लिप्स्ड बाय ब्लिंकर्स ऑफ प्रेजुडाइसेस. ब्लिंकर्स मतलब जैसे घोड़े के ऐसे ब्लिंकर्स लगा देते हैं ना, तो वो केवल सामने देख पाता है. सो इट कैन नॉट बी एक्लिप्स्ड बाय ब्लिंकर्स ऑफ प्रेजुडाइसेस. इट कैन नॉट बी अ केस ऑफ योर ट्रुथ वर्सेस माई ट्रुथ. ट्रुथ हैज़ टू बी वन. ये इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी जो डिजिटल रिवॉल्यूशन चल रहा है, हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन ओवरडोज हो रहा है, फेक न्यूज़ प्रोपेल हो रही है, सेवरल वर्जन्स ऑफ ट्रुथ सामने आते हैं. सो उसके कॉन्टेक्स्ट में जर्नलिज्म और इनके कॉन्टेक्स्ट में दे हैव सेड, इस हडल में प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि जो ट्रुथ होता है वो एग्जिस्ट होना चाहिए एब्सोल्यूट फॉर्म्स में, प्रेजुडाइसेस नहीं होने चाहिए. ट्रुथ हैज़ टू बी वन. देन ये लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे 1160 पर्सनल NNEL इंक्लूडिंग 84 विमेन, इनको इंडक्ट किया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, CISF में. ये पासिंग आउट परेड थी रीजनल ट्रेनिंग सेंटर नियर अरोक्कोनम इन तमिलनाडु ऑन सैटरडे. ये CISF क्या होती है? CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस. ये 15 जून 1983 में प्रेजेंट फॉर्म में बनी थी. वैसे इसका फॉर्मेशन 10 मार्च 1969 में भी हो गया था CISF एक्ट 1968 के थ्रू. इसका मोटो क्या होता है? इसका मोटो होता है प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना. अब ये जो CISF है ये रिपोर्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और इसकी जो पेरेंट एजेंसी है वो है CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस. CISF का काम क्या होता है? ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल यूनिट्स को. जैसे गवर्नमेंट के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ एटॉमिक प्लांट्स हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ CISF सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. माइंस हैं, रिफाइनरीज हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं. दिल्ली मेट्रो में CISF वर्क करती है. गवर्नमेंट के साथ साथ ये प्राइवेट एंटिटीज़ को भी कवर करती है. सो बेसिकली CISF है ये सिक्योरिटी कंसल्टिंग में काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करती है. अब इसकी पेरेंट एजेंसी क्या थी? CAPF. तो CAPF में बहुत सारी दूसरे ब्रांचेस भी हैं, जैसे BSF है. BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस. फिर CRPF आती है, CISF है, ITBP है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल, SSB, असम राइफल्स. इन सब की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है CAPF, और ये सब रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को.
सो दिस इज सेकेंड न्यूज़ आइटम। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, यक्षगान के बारे में यहाँ पे है। यक्षगान क्या होता है? ये एक इंडियन थिएटर है। यूजुअली ये मेल डोमिनेटेड रहा है, बट लुक एट हियर, यहाँ पे एक जो विमेन है वो इसमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये जो यक्षगान है ना, ये एक इंडियन थिएटर है, कर्नाटका बेस्ड, कोस्टल रीजन्स ऑफ कर्नाटका में ये पॉपुलर है काफ़ी। अब ये थिएटर है, मतलब इसमें डांस भी होगा, म्यूज़िक भी होगा, डायलॉग्स भी होंगे और कॉस्ट्यूम्स भी होंगी, मेकअप होगा और स्टेट टेक्निक होगी। लुक एट दिस पिक्चर। ये जो भी यक्षगान है ना, इसका जो इवोल्यूशन हुआ था, इसके जो रूट्स हैं वो आए हैं भक्ति मूवमेंट में। भक्ति मूवमेंट के टाइम पे इसका जेनेसिस है। देन इसमें जो स्टोरीज आती हैं वो आती हैं रामायणा बेस्ड, महाभारत, भगवता, इन सब की स्टोरीज से ये इंस्पायर्ड होता है। यक्ष का मतलब क्या होता है? यक्ष का मतलब होता है नेचर स्पिरिट, और टुल्लू एक कर्नाटका की लैंग्वेज है जो इसमें काफ़ी यूज़ की जाती है। सो दिस इज़ अबाउट यक्षगान और पेज नंबर 1। ये लुक एट दिस इज़ दी हडल, डायलॉग डिबेट डिस्कशन। ये द हिंदू का इनिशिएटिव है जो अभी बेंगलुरु में हो रहा है। देन दिस इज़ पेज नंबर 3, एंड दिस इज़ पेज नंबर 4, एंड दिस इज़ पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 क्लासिफाइड 7th ईस्ट, एंड दिस इज़ पेज नंबर 8। यहाँ पे बात है एडिक्वेट वाटर इन कवल टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है कवल टाइगर रिजर्व? ये है तेलंगाना में। यहाँ जो वाटर रिजर्व्स हैं, वाटर होल्स हैं, उसमें अभी फरवरी तक पानी कम नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर वाटर ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट में ये जो वाटर बॉडीज़ होती है ना, इनमें अगर पानी कम हो गया तो एनिमल्स फिर बाहर की तरफ मूव करने लग जाते हैं और वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है। तो बिकॉज वाटर अवेलेबिलिटी अभी सफिशिएंट है, तो नो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट फोरसीन, इनफ वाटर इन फॉरेस्ट, एनिमल्स आर नॉट स्ट्रगलिंग टू, नॉट स्ट्रेइंग, मतलब भटक के वो नहीं आ रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स में। दिस इज़ इन तेलंगाना स्टेट। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि इस बार प्रोलॉन्ग्ड मानसून था। हमने इंडियन ओशन डायपोल पढ़ा था ना, तो इस बार पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल था। और पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मतलब इंडिया में पॉजिटिव सरप्लस मानसून है। नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल मतलब इंडिया में नेगेटिव डेफिसिट मानसून है। सो इस बार पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल था। तो इससे जो हमने मानसून तो प्रोलॉन्ग हुआ ही, साथ ही साथ हमने रिजुवनेट किया, मतलब रिवाइव किया वाटर होल्स को, उनको वापस डिगिंग किया, उसमें वाटर कलेक्शन को इम्प्रूव किया। तो दैट इज़ वाई अभी तक वहाँ पे इनफ वाटर प्रेजेंट है। देन artificial water holes were constructed and efforts were made to conserve every drop of water। जैसे पैसे के लिए हम बात करते हैं ना कि हर एक एक रुपए बचाने से इतना बड़ा हमारा कलेक्शन होता है, वैसे ही एक एक बूंद पानी का ड्रॉप को सेव करने से धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन, और दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। बट वही यहाँ पे देखो, यहाँ पे समर्स कम अर्ली, ये जो स्टोरेज है ये भी तेलंगाना में है, बट यहाँ पे देखो वाटर का अभी से स्कैरसिटी हो रहा है और राशन सप्लाई हो गया ड्रिंकिंग वाटर को इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ द समर सीजन। सो दिस इज़ पेज नंबर 8, और ये है पेज नंबर 9। यहाँ बात हुआ है सुंदरबंस में। ये सुंदरबंस के जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं ये काफ़ी पॉपुलर है। रॉयल बंगाल टाइगर का होम माना जाता है सुंदरबंस को। सुंदरबंस है वेस्ट बंगाल में। सुंदरी नाम का मैनग्रोव ट्री है एक्चुअली यहाँ पे। ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ये ह्यूज इकोसिस्टम है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बायोडाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ होम टू रॉयल बंगाल टाइगर। दे आर एक्सेलेंट स्विमर, ये बहुत अच्छा स्विमर है। अब यहाँ पे ये बात है कि मानसून जो सुंदरबंस में है ना, ये एक्सटेंड हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फैक्ट शीट एक रिलीज हुई है, उसमें कहा गया है द सुंदरबंस एंड क्लाइमेट चेंज, इसका नाम है ऑनगोइंग कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। तो जो मानसून हैं सुंदरबन में ये लॉन्गर हो रहे हैं और इंटेंस हो रहे हैं, वेर इज एट द सेम टाइम ड्रॉट हो रहे हैं, वो प्रोनाउंस्ड हो रहे हैं, मतलब समर में बहुत ड्रॉट हो रहा है और जब मानसून आ रहा है तो अचानक बहुत बारिश हो रही है। एग्रीकल्चरल चैलेंजेस आ रहे हैं। जो नेचुरल हैबिटेट होती है, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इंटरटाइडल हैबिटेट है। टाइड्स होते हैं ना, समुद्र का पानी ऊपर आता है फिर नीचे आता है, तो ये जो सुंदरबंस है ये क्रिटिकल इंटरटाइडल हैबिटेट्स हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो प्रे है, प्रे मतलब टाइगर जिसको खाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे डिक्लाइनिंग हो रही है। राइज इन सी लेवल हो रहा है 3.2 mm पर ईयर। ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड फ्रेश वाटर फौना इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, जैसे इंडियन रिवर टेरापिन, हिल्सा फिश और गैंगेज रिवर डॉल्फिन। इसके लिए हमें अभी स्टेप्स नहीं है, वी नीड टू टेक दीज स्टेप्स।
देन यहाँ पे इन्होंने बात किया है डिफरेंट बॉडीज़ है, उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। बॉडीज़ लाइक WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WWF, WTI, TSA एट्सेट्रा। रिस्क ऑफ फ्लडिंग है, फ्लड्स यहाँ बहुत कॉमन है। तो जो सुंदरबंस है ना, ये रामसर साइट भी है और यहाँ टाइडल इनंडेशन हो रहा है। सॉइल सैलिनिटी इज़ ऑन राइज, जो सी का वाटर होता है वो सेलाइन होता है, और इससे क्या होता है, जो अगर वो सेलाइन वाटर इंट्रूजन होता है तो जो अंदर मेनलैंड पे जो वाटर बॉडीज़ है, सॉइल है, वो भी सेलाइन हो जाती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर इकोसिस्टम। यहाँ पे गवर्नमेंट आइज पब्लिक प्राइवेट फंड टू गिव R&D, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अ शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म मतलब उसको बेनिफिट दे रहे हैं ताकि वो रिवाइव हो सके। स्टिमुलेट करना है R&D को। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक फंड बना रही है टू मैच कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय प्राइवेट कंपनीज। इसमें पूलिंग होगी, पूलिंग मतलब बहुत सारे लोग मिलकर आपस में पैसे कलेक्ट करेंगे, 40 करोड़ अराउंड। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट्सेट्रा में दे विल वर्क। आउटपुट जो होगा वो साइंटिफिक पब्लिकेशंस में इंडिया टॉप 5 में है अभी भी, बट हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है ना बहुत मीगर है, मतलब पैसे तो लग ही नहीं रहे, बट फिर भी वी आर डूइंग सफिशिएंटली वेल। सो अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, प्रॉपर फंडिंग होगी, तो हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। USA का एग्जाम्पल देखो, ये हमारी पूरी सॉरी स्टेट बताता है इंडियन R&D का। USA में 2.8% ऑफ GDP वो R&D में लगाते हैं। चाइना लगाता है 2.1%। इसराइल का देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी R&D एक्सेलेंट माना जाता है वर्ल्ड में, ये देखो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4.3% ऑफ देयर GDP। कोरिया इज़ एक्सेलेंट, कोरिया भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एक्सेलेंट है, ये 4.2% GDP। साउथ कोरिया है ना, ये नॉर्थ नहीं है, साउथ कोरिया 4.2% GDP यहाँ पे डाल रहा है। और वही इंडिया का देखो, हम कितना कर रहे हैं, 0.6%। सो देयर इज़ अ, दिस इज़ वेरी अनफेयर टू अवर साइंटिस्ट एंड रिसर्च डेवलपमेंट में जो वर्क कर रहे हैं। तो टॉप 3 R&D स्पेंडर अगर देखें ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रहा है, देन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। R&D को सफिशिएंट फंडिंग देने की ज़रूरत है और एक इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है। इकोसिस्टम होता है ना जिसमें एक बार चीज़ें फिट हो जाती है तो वो सेल्फ प्रोपेल होने लग जाता है, अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट पे ऑटो में बॉडी मूव करने लग जाती है। दिस इज़ अबाउट GSA, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये डिनाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि 3000 टन्स ऑफ पॉसिबल डिपॉजिट्स, नो दिस इज़ नॉट। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, ये यूपी में है, टेंटेटिव है इन नेचर, इसको हम फाइनल फाइंडिंग्स नहीं बोल सकते हैं। ओर्स क्या होते हैं, ओर्स मतलब वो मिनरल्स होते हैं जिससे मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड वायबली, मतलब उससे प्रोडक्शन कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव और वायबल होगा वो प्रोडक्शन, तो दोज आर कॉल्ड ओर्स, आयरन ओर्स, गोल्ड ओर्स, ऐसे होते हैं ये। देन दिस इज पेज नंबर 9, ये है पेज नंबर 10, ये है पेज नंबर 11। यहाँ पर है मटर्निटी बेनिफिट स्कीम क्रेडिटेड। ये मटर्निटी बेनिफिट स्कीम जो थी ना, वो ये थी कि जो प्रेग्नेंट मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, उनको जो वेज एम्प्लॉयमेंट का लॉस होता है उसको गवर्नमेंट कंपनसेट करना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स लेके आए ताकि बच्चा जच्चा दोनों बहुत सुरक्षित रहे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो मटर्निटी बेनिफिट स्कीम्स थे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में, बट ये जो बैंक अकाउंट्स आ रहे हैं इसमें वो अनट्रेसेबल आ रहे हैं और पैसा कहाँ जा रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। आधार बेस्ड पेमेंट था, क्रेडिटेड टू रॉन्ग बैंक अकाउंट्स, और ऐसे 28% पेमेंट्स हुए हैं, तो इससे बहुत ह्यूज डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है। 60% बेनिफिशियरीज है ना वर अवेयर ऑफ रिसीविंग द बेनिफिट्स इन बैंक अकाउंट्स, रेस्ट वर नॉट अवेयर। PMMVY इसका नाम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इसमें प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर, इनको 5,000 रुपये मिलते हैं फॉर फर्स्ट चाइल्ड, 3 इंस्टॉलमेंट्स में। हर जो ट्रांश होता है ना इंस्टॉलमेंट का, वो तब मिलता है जब आप कुछ कंडीशंस को मीट करो। बेसिकली द आइडिया ये है कि आपको कंपनसेट करना है ताकि लॉस ऑफ वेजेस हुआ ना वो इंश्योर हो जाए और हेल्दी न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट हो बच्चे का। सिंप्लीफिकेशन इन डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑपरेशनल ड्यूटीज़ इज़ व्हाट वी नीड इन द प्रेजेंट टाइम। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है, डिबेट एंड डिस्कशन पार्ट ऑफ इंडियन साइकी। जो हम इंडियंस होते हैं ना, हम आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस बोल सकते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, बट हम रूल्स अबाइडिंग भी हैं, हम सिविल होते हैं, वी आर सिविल इंडियंस। सो दे हैव टॉक्ड अबाउट कि चर्निंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ इज़ व्हाट वी वांट। ज़रूरी नहीं है हम एक दूसरे से अग्री करें, ज़रूरी ये है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग रखें, हम बैलेंस्ड फैक्ट बेस्ड बातें करें और हम वेल बिहेव्ड रहें, सिविलियन रहें, हम सिविल इंडियंस रहें। आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट बैड। सो चर्निंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़, जब डिफरेंट थॉट्स मिलते हैं ना तो उससे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आइडियाज़ आते हैं और प्रोग्रेस अच्छी होती है। सो इट इज़ ओके टू नॉट अग्री। डिबेट एंड डिस्कशन आर पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी।
देन 12% जीएसटी, वन रेट दैट फिट्स ऑल इज बेस्ट स्टिमुलस। जीएसटी के बारे में ये बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा रिफॉर्म आया था बट इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं हो पाया, दैट इज़ वाई हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे हिकअप्स आए इसमें। अब एक और इकोनॉमिस्ट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमें ना एक ही स्लैब कर देनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ 0%, 12, 18, 27 हमें एक ही स्लैब कर दो, वन रेट दैट फिट्स ऑल इज बेस्ट स्टिमुलस, इससे इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होगा। ये बात भी इन्होंने द हडल में किया। हडल में क्या हो रहा है, आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ये जो बोल रहे हैं ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम इनसे अग्री करें या डिसअग्री करें, इट इज़ अप टू अस, बट वॉट वी वॉन्ट इज हम इसको रैशनल थिंकिंग ले और इनके आइडियाज़ को भी ड्यू कंसिडरेशन दें। ही सेइंग कि प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम होना चाहिए, वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस इज़ नेसेसरी। इंडिया में जो टैक्स पेमेंट का जो बेस है ना वो बहुत कम है, लोग टैक्स नहीं देते हैं, स्पेशली इनकम टैक्स तो बहुत कम लोग देते हैं। सो प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम होना चाहिए, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है टैक्सेशन आप पे ज़्यादा हो रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम। और जो टैक्स बेस है ये टैक्स नेट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना चाहिए, टैक्स इवेजन को रोकना है। इससे क्या होगा, रिबूटिंग द इकोनॉमी और जो स्लो डाउन ब्लूज हैं वो दूर हो पाएंगे। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने कहा है, इफ विमेन आर एम्पावर्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल वर्क देन दैट विल बूस्ट जीडीपी ग्रोथ। मतलब इनफॉर्मल वर्क जो हो रहा है उससे हमके उनके उनके वर्क को फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। उनको फिर मॉनिटर भी किया जा सकता है फॉर्मल इकोनॉमी को, इनफॉर्मल इकोनॉमी को मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इंडियाज डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज अमंग द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड, दिस इज टू बी नोटेड। यूजुअली सारी कंट्रीज में जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा होता है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स आर बोथ स्ट्रक्चरल एंड साइक्लिकल। इकोनॉमिक स्लो डाउन इज टेरेबल फॉर द अनएम्प्लॉयड। आज की देश में देखो लोग इतना अच्छा एजुकेशन कर रहे हैं, दे हैव डन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बट अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो दे डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट। सो इकोनॉमिक स्लो डाउन बहुत बुरा होता है अनएम्प्लॉयड यूथ को। और ये जो हमारी जनरेशन है ना 20, 25, 30, 35, ये इस जनरेशन के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा तभी हम, और एम्प्लॉयमेंट भी क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए कि आपने जो पढ़ाई की है उससे रिलेटेड आपको काम मिले, दैट इज़ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। 30-40 ईयर्स ऑफ लॉक इन पीरियड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे आप ब्रिजेस डैम्स बना रहे हो तो लॉक इन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है इनमें। तो इससे क्या होता है कि जो प्राइवेट फर्म्स है वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, इतने टाइम तक थोड़ी कोई वेट करेगा। सो वी नीड टू ब्रिंग अ प्रोविज़न कि आप कुछ टाइम बाद से 5 ईयर्स 7 ईयर्स आप अपना फाइनेंस बाहर निकाल सकते हो या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इससे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना वो काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। देन दिस इज अबाउट छत्तीसगढ़ इज बकिंग द स्लो डाउन। यूजुअली कंट्री में स्लो डाउन चल रहा है बट यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ ने काफ़ी अच्छा काम किया है। रूरल बॉयंसी कॉज्ड एन अपटिक इन इकोनॉमी। इन्होंने क्या किया, परचेजिंग पावर बढ़ा दिया रूरल कम्युनिटी का बाय रिड्यूसिंग देयर इकोनॉमिक बर्डन एंड सब्सटेंशियली रेजिंग देयर इनकम। इनकम बढ़ा दी और इससे उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ा दी, तो रूरल डिमांड जनरेट हो रही है। और इंडिया में जो मैक्सिमम जो मार्केट है ना वो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, मार्केट ओरिएंटेड हमारा डोमेस्टिक मार्केट, हमारा कंजम्पशन ज़्यादा होता है। सो दैट इज़ वाई, और डोमेस्टिक में भी रूरल डिमांड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो इकोनॉमी को ठीक करना है ना तो रूरल डिमांड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। रेन्यूमरेटिव प्राइसेस दिया फॉर देयर प्रोड्यूसेस, लैंड एक्विजिशन में प्रॉपर रिहैबिलिटेशन एंड कंपनसेशन प्रोवाइड किया अफेक्टेड पीपल से, तो इससे छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल। देन दिस इज़ वायरस केसेस डबल इन साउथ कोरिया में भी ये काफ़ी हो रहा है, कोविड-19। सैमसंग शट्स डाउन फैक्ट्री। ये जो सैमसंग और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है ना ये दोनों कोरियन कंपनी है। कोरिया, साउथ कोरिया इज़ एक्सेलेंट इन R&D। अभी हमने पढ़ा था ना 4.1% जीडीपी वो R&D में स्पेंड करता है। अफगान सेलिब्रेट्स अ वीक लॉन्ग ट्रूस विद तालिबान बिगिंस। अफगानिस्तान में ना अभी चर्न चल रहा है। अशरफ घानी ऑल्दो वापस प्रेसिडेंटशिप जीत गए हैं, प्रिलिमिनरी का फाइनल रिजल्ट आ गए। यूएसए यहाँ से पुल आउट करना चाहता है, अपनी फोर्सेस बाहर निकालना चाहता है। तो यूएसए तालिबान जो नॉन स्टेट एक्टर था उससे भी इसने बात करना टॉक्स स्टार्ट कर दिए हैं और एक पैक्ट पॉसिबल है। इसी का प्री कंडीशन था कि पहले एक हफ्ते तक ट्रायल देखते हैं, वहाँ पे ट्रूस होना चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, पीस आनी चाहिए। सो पीस इज़ अ प्री कंडीशन। इस भी बीच यूएस पुल आउट कर रहा है तो इंडिया पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि इंडिया अपनी ट्रूप्स को, मतलब हमारे जवान को अफगानिस्तान में भेजे। ऑल्दो इंडिया अभी हमें दूसरे टाइप की हेल्प तो दे रहा था अफगानिस्तान को, लाइक मॉनिटरी हेल्प, लॉजिस्टिक्स हेल्प, हमने उसको सॉफ्ट पावर अपनी काफ़ी यूज़ किया, बट नाउ दे आर सेइंग कि हमारे को ट्रूप्स भी वहाँ पे भेजना चाहिए। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे अफगानिस्तान में। सो दिस इज़ पेज नंबर 14, नो दिस इज़ पेज नंबर 15,
प्रो बिजनेस एंड नॉट प्रो क्रोनी पॉलिसीज नीडेड। ये पर्सन है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है। यहाँ अभी इकोनॉमिक सर्वे में भी बात किया था इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट, मतलब मार्केट ना एज अ इनेबलर करना चाहिए। जो गवर्नमेंट होती है ना वो फैसिलिटेटर की तरह काम करती है, आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, नाउ यू डिस्कस, अब आप उस पर सोचो, ग्रो करो, आगे बढ़ो। सो दैट इज़ व्हाट शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट। सो इन्होंने बोला है प्रो बिजनेस होना चाहिए, प्रो क्रोनी पॉलिसीज नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, BS6 सेक्टर्स, then G20 to explore policy coordination, global risk monitoring, capital efficient lending. This is पेज नंबर 15। ये बात है बोडो अकॉर्ड एंड ड्रिफ्ट का। बोडो कहाँ रहते हैं? असम में रहते हैं। ये क्या बोल रहे थे कि जो बाहर से लोग आ जाते हैं इससे इनका जो डोमेस्टिक कल्चर है वो अफेक्ट होता है। तो ये काफ़ी इंसर्जेंट भी हो रहे थे और इन्होंने एक सेपरेट स्टेट का भी मांग किया था, और ये काफ़ी टाइम से ये चल रहा था कि पीस आ जाए वहाँ पे। दिस इज़ थर्ड सच अटेम्प्ट। 93 में भी अकॉर्ड हुए थे, 2003 में भी हुए थे, अब 2020 में हुए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, असम की गवर्नमेंट और बोडो ग्रुप्स, इन तीनों ने मिलकर अग्रीमेंट किया कि हम पीस को यहाँ पे लेके आएंगे। जो बोडो इंसर्जेंट्स हैं वो अपने वेपन्स ड्रॉप करेंगे, सेपरेट स्टेट की डिमांड छोड़ेंगे और मेन स्ट्रीम में आएंगे। जैसे बाकी आप आम नागरिक रहते हैं वैसे उनको रहना पड़ेगा। बदले में उनको एक बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया ब्रॉडर किया जाएगा, वाइडर ऑटोनॉमी रहेगी और अकोमोडेशन मिलेगा, उन्हें कुछ सर्टेन प्रोविजंस दिए जाएंगे। इससे क्या हो रहा है, जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो बोल रहे हैं ये तो गलत है, इनको बहुत अच्छा डील मिल गया, हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कूच, राजभोगशीज, आदिवासीज और वहाँ के मुस्लिम्स, ये सब लोग मिलके सोच रहे हैं कि दे आर बीन नेग्लेक्टेड। बोडो आउटसाइड BTAD इन हिल एरियाज में अगर ST स्टेटस मिलेगा ना तो अदर्स आर नॉट हैप्पी, और इसी का बोल रहे हैं कि रिपल इफेक्ट आएगा। तो अभी इसको देखना पड़ेगा ये आगे कैसे मूव करती है ये न्यूज़। देन 16th है द ट्रम्प विजिट एज इंडिया US ट्रेड बूस्टर। किसी भी इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, व्यापार। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप देखो ट्रेड जो होता है ना वो मेन स्टे होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है ट्रेड होने से। सो दैट इज़ वाई इंडिया और USA ट्रेड को बूस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। ट्रम्प का भी अक्विटल हुआ है, मतलब बरी हो गए हैं ये इम्पीचमेंट प्रोसेस से, तो इनकी पोजीशन अभी US में स्ट्रेंथन हो गई है। इसके ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं, जैसे अभी नमस्ते ट्रम्प में कितना अच्छा लग रहा है देखने में, पर उससे रियल डील्स हो पाएंगी ट्रेड एंड डिफेंस में, दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। 1999 में $16 बिलियन का ट्रेड था, 2018 में $142 बिलियन का ट्रेड हुआ है। कितना इंक्रीज हो गया? 10 टाइम्स अराउंड। ट्रेड सरप्लस अभी इंडिया है, मतलब इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, कम इंपोर्ट कर रहा है, बट ये जो गैप है ना ये नैरो होता जा रहा है फॉर पास्ट सम टाइम। GSP से इंडिया को हटा दिया गया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से। USTR ने इंडिया को डेवलपिंग कैटेगरी से डेवलप्ड कैटेगरी में रख दिया। जो IPR है वो कांस्टेंट फ्रिक्शन होता रहता है, मिनी ट्रेड डील है वो अब इसमें पॉसिबल हो सकती है। डिफेंस कोऑपरेशन मीनवाइल ग्रो हो रहा है, हम अभी MH-60R सीहॉक्स हेलीकॉप्टर लेंगे नेवी के लिए, ड्रोन्स की बात चल रही है, P-8I पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट्स की बात चल रही है। सो विल सी कि हाउ दिस ends. Now this is the end game near in सीरिया की जो सिविल वॉर है, इसमें अभी बहुत सारे स्टेट प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व थे, सीरियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, टर्किश भी इन्वॉल्व है, और देन रशिया का भी यहाँ पे रोल है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये जो सीरिया है जिसको रशिया का भी बैकिंग मिल रहा है वो जल्द ही जो फोर्सेस थे इडलिब में उसको वापस रिकवर कर लेगा, और ये जो फोर्सेस थे इसको बैकिंग थी टर्की की। सो दैट इज़ वेयर टर्की इज़ अपसेट फ्रॉम दिस। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो सीरिया का सिविल वॉर है ये अब इट इज़ अप्रोचिंग, एंड गेम आ रहा है यहाँ पे। देन दिस इज़ 17। यहाँ पे बात है डेविस कप का। डेविस कप क्या होता है? ये टेनिस का होता है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कराती है। मेन का होता है डेविस कप और विमेन का होता है फेड कप। ये एनुअल कंपटीशन है, इसमें कॉम्पिटिंग कंट्रीज सारी कंट्रीज आती हैं, ये नॉकआउट फॉर्मेट में खेला जाता है। 1900 में पहली बार हुआ था और इसके फाउंडर थे ड्वाइट डेविस, इन्हीं के नाम पे डेविस कप बना है, और इसका इक्विवेलेंट है विमेन का फेडरेशन फेड कप। सो दिस इज स्पोर्ट्स एंड पेज नंबर 18। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। आज हमने देखा डेविस कप क्या होता है, फिर हमने देखा ट्रम्प विजिट इंडिया USA ट्रेड बूस्टर, बोडो अकॉर्ड एंड ड्रिफ्ट के बारे में जाना, प्रो बिजनेस इज यस, प्रो क्रोनी इज नो। अफगानिस्तान के बारे में हमने देखा, वहाँ पे अभी क्या चल रहा है, तालिबान के साथ ट्रूस अभी 1 वीक ओवर होने वाला है। वायरस केस डबल इन साउथ कोरिया, 4.2% GDP वो R&D में दे रहा है साउथ कोरिया। छत्तीसगढ़ इज बकिंग द स्लो डाउन। देन 12% GST का एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, डिबेट एंड डिस्कशन पार्ट ऑफ इंडियन साइकी। देन मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स में हम रियल बेनिफिशियरी को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं,
कोई 3,000 टन सोना नहीं है यूपी में। पब्लिक प्राइवेट फंड R&D बूस्ट हो रहा है। देन दिस इज़ अबाउट मानसून सुंदरबन में इंटेंस हो रहे हैं, वार्म हो रहा है, क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीमिटीज़ आर ऑन राइज। ये कंवल टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ये यक्षगान है, और ये है CISF, और ये हडल द हिंदू का एक कॉन्क्लेव है। सो दिस इज़ टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।